हेलो दोस्तों, मैं रियान अली मिशन सरकारी मोहर में आपका स्वागत है। हम देखेंगे हिस्ट्री क्लास जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था बंगाल के गवर्नर। मैंने 3 गवर्नर पहले करवा दिए पिछली क्लास में। रॉबर्ट क्लाइव, इससे पहले जो करवाया था मैंने रॉबर्ट क्लाइव करवाया था। आप देखेंगे हम वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इसका जो समय आएगा 1772 से 1774। 1772 से 1774 यह बंगाल का गवर्नर है। तो इसने क्या कार्य किया था? इसने द्विवेद शासन खत्म किया था। द्विवेद शासन किसने शुरू किया था? द्विवेद शासन खत्म। द्विवेद शासन समाप्त करता, द्विवेद शासन शुरू करता रॉबर्ट क्लाइव ने। वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर। वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 में दीवानी न्यायालय की स्थापना की। 1772 में दीवानी न्यायालय की स्थापना की। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल के गवर्नरों को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल। एक एक्ट आता है सन 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1774। उसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 क्या होता है? इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम जज थी वो थी एलिजा एमपी। कौन थी? एलिजा एमपी। एलिजा एमपी थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम जज एलिजा एमपी थी। इसके बाद एक आदमी था नंद कुमार केस। इसके शासन में एक आदमी था नंद कुमार केस। नंद कुमार केस कौन था? यह हुगली का फौजदार था। हुगली का फौजदार। हुगली का फौजदार था। तो इस क्या था? फौजदार था और टैक्स ऑफिसर भी। टैक्स ऑफिसर भी था। नंद कुमार केस जो वारेन हेस्टिंग्स था, इनने जो भूमि में मतलब कुछ जमीन खरीदी होगी इनने, तो घपलेबाजी करी। तो यो इसे पता लगा नंद कुमार केस को, तो इसने हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी।
तो वारेन हेस्टिंग्स को पता लगा, उनने इस पर झूठा केस लगा दिया नंद कुमार केस पे, और 5 अगस्त 1776 को फांसी लगवा दी। नंद कुमार केस को 5 अगस्त 1776 को फांसी लगवा दी। तो क्या कहा जाए, इसे हत्या बोल दी जा, हत्या क्या कहा जाए, न्यायिक हत्या, न्यायिक हत्या। तो कब लगी थी इसको फांसी? 5 अगस्त 1776 को। जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन जा तो इसका शासन हो जा 1774 से 1785 तक, 74 से 1785 तक। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में प्रथम मुस्लिम मदरसा स्थापित किया था। प्रथम मुस्लिम मदरसा स्थापित किया। प्रथम मुस्लिम मदरसा स्थापित किया। और 1779 में क्या हुआ था? तालगांव का युद्ध हुआ था। 1779 में एक युद्ध हुआ था, तालगांव का युद्ध। तालगांव का युद्ध। यह युद्ध किस किस के बीच होता है? मराठों के और वारेन हेस्टिंग्स के। तो मराठे जो होते हैं, मराठे वारेन हेस्टिंग्स को हरा देते हैं इस युद्ध में। वारेन हेस्टिंग्स मराठों से हार जाता है। मराठों से हार जाता है। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में आंग्ल युद्ध करवा देते। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में संधि हुई थी मद्रास की सालाबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें किसकी संधि हुई थी? सालाबाई की संधि। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हुई थी मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84, 80 से 84। तो इसके बाद इन्हें इजरायली इजरेदारी प्रथा चलाई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने एक कार्य और किया था, इजरेदारी प्रथा। इजरेदारी प्रथा, यह इजरेदारी प्रथा क्या होती है? ये जो भूमि का कार्य जो ठेके पे देने का होता है ना, यो इसके अंदर आता है इजरेदारी प्रथा का। भू राजस्व कार्य, भू राजस्व कार्य को ठेके पर देना। इसके बाद आता है एक एक्ट 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में। इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर की परिषद संख्या थी, गवर्नर की परिषद संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी थी। गवर्नरों की परिषद संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने एक और करता है, इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया होता है। गीता, हितोपदेश और अभिज्ञान शकुंतलम। इनका अंग्रेजी में अनुवाद करा था। तो गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद करा था चार्ल्स विल्किन। चार्ल्स विल्किन ने, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद। और अभिज्ञान शकुंतलम का वारेन हेस्टिंग्स ने स्वयं किया था अंग्रेजी में अनुवाद। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया था। विरोध करा था जब इनने इस एक्ट का, और यह इस्तीफा देकर इंग्लैंड पहुंच गया था। 1785 में इस्तीफा दिया इनने इसका गवर्नर जनरल का, और इंग्लैंड पहुंच गया। और 1795 में इसे आरोप से मुक्त कर दिया था। जो विरोध करा था इनने, तो इस पर महाभियोग लगाया था बर्क द्वारा। महाभियोग लगाया था बर्क था एक आदमी, इनने महाभियोग लगवा देता इस पर, वारेन हेस्टिंग्स पे। तो यह इस्तीफा देगा कहाँ पहुंच गया था? इंग्लैंड, और इसको मुक्त कर देता इसके आरोपों से 1795 ईस्वी में। तो वारेन हेस्टिंग्स इतने ही। आगे देखेंगे हम अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।